अगर भगवान का नाम आपके साथ हो तो संकल्प भी शुभ आएंगे। और वेद ने हम सब लोगों को कर्म करने की बात बाद में कही, पहले ये कहा कि तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे परमात्मा, आप मेरे संकल्पों को शिव संकल्प बनाइए। शिव भगवान महादेव है तो है, लेकिन शिव शब्द का अर्थ है कल्याणकारी। हम सब लोग जो जीवन ज्यादा जी रहे हैं वो सुखकारी जीवन की याचना ज्यादा है। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो परमात्मा से ये कहें कि जिसमें हमारा हित हो वो करना। हम सब लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम सुखी रहे हों, सुखी बने रहें, इस प्रकार का आशीर्वाद आप हमको देना। बुरी बात नहीं है, लेकिन हरदम स्मरण रखिए कि सुख की एक सीमा है। सुख पहुंचने के बाद कहीं ये कह देता है कि अब इससे आगे मैं तुम्हें नहीं ले चल सकूंगा। उससे अच्छे वो लोग हैं जो सुख के बीच में रहते हुए आनंद की खोज करने का प्रयत्न करते हैं। भारतीय संस्कृति को एक पंक्ति में यदि कहा जाए तो ये कहा जा सकता है कि सुख के बीच में रहते रहते आनंद की खोज कराने वाली संस्कृति का नाम भारतीय संस्कृति है। एक पंक्ति में यदि कोई पूछना चाहे तो आप कह सकते हैं बंधन से मुक्ति की यात्रा का नाम भारतीय संस्कृति है। एक शब्द में कोई आपसे पूछना चाहे तो भारतीय संस्कृति एक को देखकर अनेक के भीतर उसी की कल्पना करने का नाम, कल्पना करने का विचार, वही भारतीय संस्कृति है। दिखने में बहुत अनेक हैं, लेकिन अनेकता में एकता, यही तो संस्कृति की है विशेषता, हिंदू की विशेषता। तो अपने उस वैशिष्ट को हम अपने जीवन में धारण कैसे करेंगे? कोई आधार चाहिए, कोई शक्ति चाहिए, कोई आश्रय चाहिए, कोई बल चाहिए जिसके बल पर हम चल सकें। हमारा धर्म का सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ वेद है, लेकिन वेद की भाषा, वेद का व्याकरण, वेद की व्याख्या इतनी कठिन है कि वो सार्वजनिक नहीं हो सकती थी। जैसे जैसे काल बीतता गया, हमारे ऋषियों ने करुणा करके नए प्रकार के शास्त्रों का चिंतन किया और उनका समाज में प्रचार हुआ। जैसे जैसे महापुरुष आते हैं उस प्रकार का संदेश वो समाज को देने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता ये बिल्कुल विवादास्पद ग्रंथ नहीं, और सबसे बड़ी बात है कि हिंदुओं का ग्रंथ है, सनातनियों का ग्रंथ है, वैदिकों का ग्रंथ है, आर्यों का ग्रंथ है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को मालूम था कि 21वीं सदी में जब लोग सब ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे, हमारा ग्रंथ होते हुए हमने कितना उसको उदार बना कर रखा। स्वामी अखंडानंद जी महाराज बड़े श्रेष्ठ महापुरुष थे, मन से मैं उनको अपने गुरु के रूप में मानता था। मैंने उनसे कहा, महाराज आपको गीता की सबसे अच्छी विशेषता क्या लगती है? उन्होंने कहा कि देखो, गीता जैसा उदार ग्रंथ दुनिया में कोई नहीं हो सकता। गीता ने कहा सर्वभूत हिते रताः, सारे संसार के प्राणियों का हित करने में व्यक्ति को लगा रहना चाहिए। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता ने सारे संसार को कहा कि भारत और भारत की संस्कृति संकीर्ण संस्कृति नहीं है। हमारे यहां नैरोनेस बिल्कुल नहीं है, हम लोग बहुत उदार हैं। दुनिया के किसी आदमी ने आज तक कभी कहा किसी धर्मावलंबी ने, कहीं पढ़ लीजिए, कहीं पूछ लीजिए, किसी पीर से, किसी पैगंबर से, किसी चर्च के अधिकारी से, मैं उनकी निंदा नहीं करता हूं, लेकिन उनसे पूछिए कि आपके धर्म में हमारा जैसा कोई श्लोक है क्या? अयम निजः परो वेत्ति गणना लघुचेत साम उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम। ये सारा संसार मेरा कुटुंब है। ये भारतवर्ष का नागरिक ही इतनी उदार दृष्टि से विश्व में सबके विश्व बंधुत्व की सीमा को स्वीकार करने का प्रयत्न करता, कहता वसुधैव कुटुंबकम। पृथ्वी पर जितने वाले रहने वाले लोग हैं सब मेरे कुटुंबी हैं। होल द यूनिवर्स इज माई फैमिली। ये सारा संसार मेरा परिवार है। इस प्रकार की भावना हम सब लोगों के अपने इस देश में से गई। वही भावना श्रीमद् भगवत गीता में प्रकट होती है, जिसमें भगवान कहते हैं सर्वभूत हिते रताः। श्रीमद् भगवत गीता की विशेषता एक बात में, जितने संसार के ग्रंथ हैं धर्म ग्रंथ, वो किसी नदी के किनारे एकांत में बैठे हुए ऋषि की वाणी।
कोई दूसरा है तो कोई किसी समिट से, किसी शिखर पर से संदेश दिया गया, कहीं दूसरा संदेश मिलता है तो किसी आश्रम से मिलता है। श्रीमद् भगवत गीता की अद्भुत बात, जहां लोग लड़ाई करने के लिए गए हों, युद्ध करने के लिए गए हों, जहां हाथी खड़े हों, जहां अश्वों के टाप की आवाज आ रही हो, जहां विकराल कृपाणें चमक रही हों, उन सबके बीच में अचानक कैसी बात। इसलिए जब अर्जुन विषादग्रस्त होता है तो सब लोगों ने कहा कि मैं अर्जुन विषादग्रस्त भगवान के सामने हुआ, ये बड़ी विचित्र बात है। भगवान सामने हो और जीव विषादग्रस्त हो जाए तो इसमें भगवान की भगवत्ता कुछ कम मालूम पड़ती। मैंने कहा बड़ी विचित्र बात है, हम तो ये मानते हैं कि भगवान ने ही प्रेरणा करके उसको कहा कि तू उदास हो जा, अगर तू रोएगा नहीं, उदास नहीं होगा तो मैं गीता कहूंगा कैसे। इसलिए भगवान ने उसको उदास भी किया, भगवान ने उसको पहले विषाद दिया और भगवान ने बाद में उसको प्रसाद दिया। इसलिए विषाद और प्रसाद दोनों परमात्मा की है। जब परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है और गीता उसका समर्थन करती है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन ने पूछा महाराज आप कहां विराजते हैं? भगवान तुरंत कहते हैं कि मैं नाथक द्वारा में हूं, क्योंकि 56 भोग लगते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं डाकोर जी में हूं, द्वारिका में हूं, हरिद्वार में हूं, ऋषिकेश में हूं, बद्री केदार में हूं, तिरुपति में हूं, रामेश्वरम में हूं, साक्षी गोपाल में हूं, जगन्नाथ में हूं, गुवाहाटी की काली माता के पास हूं। लेकिन ये उत्तर नहीं दिया। सब जगह होने पर भी ये उत्तर भगवान ने नहीं दिया। मनुष्य की महिमा कितनी बढ़ाई उन्होंने, लेकिन हम सब लोग ऐसे हैं, बड़े विचित्र हैं। और क्या कहना चाहिए कि परमात्मा की महिमा के संबंध में तो रोज विचार करते हैं, और आपकी महिमा जो स्वयं भगवान ने बढ़ाई, आप अपनी महिमा के संबंध में कभी विचार न करने के कारण पाप की ओर प्रवृत्त हो जाते। अर्जुन ने पूछा महाराज आप कहां हैं? भगवान ने कहा ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन मैं संसार के प्रत्येक प्राणी के हृदय में विराजमान हूं। अब देखिए भगवान कितने, करोड़ों भगवान, अरबों भगवान अपने विराट स्वरूप को स्वयं इस पंक्ति के द्वारा उन्होंने इतना विस्तार दिया है। और जब कभी ईश्वर हृदय में दिखाई पड़ने लगता है तब व्यक्ति अपने आप ही धार्मिक हो जाता है। व्यक्ति के हृदय को ही शुद्ध करने की तो बात है। यदि आप हाथों से काम करते हैं तो आपका कर्म शुद्ध हो जाता है। यदि आप परमात्मा की भक्ति हृदय से करते हैं तो आपको भक्ति मिल जाती है। और जब आप भगवान को बुद्धि के द्वारा सोचने लगते हैं तब परमात्मा आपको ज्ञान के रूप में मिल जाता है। तीन ही तो वस्तु हैं, एक कर्म है, एक उपासना है और एक ज्ञान। इन्हीं की सारी व्याख्याएं पूरे ग्रंथों में, सब शास्त्रों में मिलती है। इसलिए भगवान ने जो पहले सुनाया तो उसके बाद उन्होंने विषाद योग में अर्जुन को ले गए। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिश्चिता। जितने ग्रंथ हैं आप याद करें, बड़ी अच्छी बात है। जिस जिस संप्रदाय के आप हों उसके ग्रंथों को आप पढ़ें। आप वल्लभ संप्रदाय के हैं तो आप उसके ग्रंथ पढ़िए। यदि आप स्वामीनारायण तो आप शिक्षा पत्री पढ़िए। यदि आप रामानंदी हैं तो आप रामायण पढ़िए। इन ग्रंथों को पढ़ने की बिल्कुल मनाही नहीं, लेकिन ये पढ़ने की है, अध्ययन करने के हैं, स्वाध्याय करने के हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मेरी गीता ये स्वाध्याय की नहीं तो गाने के लिए है। गीता सुगीता कर्तव्या, इसको गाओ। गीता पढ़ते पढ़ते गीता स्वाध्याय का ग्रंथ न रहे, वो जीवन का संगीत बन जाए। जहां संगीत होता है वहां लहरें होती हैं। जहां संगीत होता है वहां व्यक्ति अपने आप उसके साथ इतना जुड़ जाता है कि उसको कुछ दूसरा दिखाई नहीं पड़ता। पंडित रविशंकर जी को मैंने YMCA हॉल में लंदन में एक बार सितार बजाते हुए देखा। उनकी उंगलियों का नर्तन देखा, उनकी तन्मयता देखी। मैंने कहा वाद्य और संगीत के साथ एकाकार होने वाला व्यक्ति अपने आप ही
एक समाधि का आनंद लेने लगता है। यदि हमने गीता को इस प्रकार से पढ़ने का, स्वाध्याय करने का प्रयत्न किया तो गीता माता है। जो माता होती है बहुत करुणामयी होती है। फिर गीता अपने आप ही आपके भीतर अपने सारे संदेशों को स्वयं देने लगेगी। इसलिए गीता सुगीता कर्तव्या। खाली गीता को ऐसा नहीं है, सुगीता, उसको सुंदर गीत बना ले कि मन्य शास्त्र विस्तार ही। फिर दूसरे अन्य शास्त्रों के विस्तार में जाने की आवश्यकता ही क्या रहेगी। आप पढ़ें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन न पढ़ सकें तो आपको पश्चाताप नहीं होना चाहिए। लेकिन बड़े आनंद की बात है कि 3 ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सबसे पहले गीता सुनने का अवसर मिला। मुझे भगवान की करुणा का दर्शन होता है। कल मैं विचार कर रहा था कि जैसे युद्ध प्रारंभ हुआ उसी समय धृतराष्ट्र को पूछना चाहिए था संजय से कि वहां क्या हुआ, लेकिन बहुत सारे दिन युद्ध के निकल चुके हैं। युद्ध के इतने दिन निकलने के बाद धृतराष्ट्र के मन में विचार आया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवाः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुरोत संजय। इतने लोगों में से और किसी के मन में क्यों नहीं बात आई, धृतराष्ट्र के मन में क्यों आई। तब मैंने विचार किया कि सबसे पहले अगर गीता किसी को सुननी होती है तो उस व्यक्ति को भगवान ढूंढते हैं जो अंधा होता है, उससे प्रश्न कराते हैं। कोई वासना का अंध हो, कोई कामना का अंध हो, कोई राज्य प्राप्त करने के लिए दृष्टिहीन हो, जो सत्ता का मदांध हो, ऐसे समस्त मदांधों को धृतराष्ट्र का प्रतिनिधि मानना चाहिए। और मैं ऐसा मानता हूं कि भगवान ने उस अंधे को भी बड़ा यश दिला दिया जिसने सबसे पहले भगवान की गीता सुनने की बात कही और ये संदेश दिया कि यदि अंध होने के बाद भी तुम्हारे मन में ये जानने की इच्छा हो जाए कि क्या हुआ, तो उसको सुनते सुनते ही उसका अंधत्व तो भले नष्ट न हो, लेकिन उसके अंतर का अंधकार समाप्त हो जाएगा और वो वैराग्य प्राप्त करके जीवन को धन्य बना लेगा। अंत में धृतराष्ट्र हिमालय गए हैं, विदुर लेके गए। उन्होंने कहा इतनी ममता में रहो, इतने राग में रहो और अभी तक तुम्हारा ये मोह छूटता नहीं, चलो हम तुमको ले चलेंगे। और वो ले गए। तो धृतराष्ट्र ने सबसे पहले प्रश्न किया, इसलिए उस व्यक्ति को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। कल बैठे बैठे विचार मन में आया कि धृतराष्ट्र ने क्यों पूछा, बहुत लोग थे। तो भगवान ने कहा कि जो लोग कामांध हैं, जो लोग सत्ता मदांध हैं, जो लोग पदांध हैं, जो अर्थांध हैं, जहां जहां अंधता है उस अंधता का प्रतिनिधित्व करते हुए धृतराष्ट्र ने कहा मेरी ओर देखना। यदि मैंने श्री कृष्ण से गीता संजय के माध्यम से सुनी तो तुम किसी के माध्यम से सुन लेना, तुम्हारा भी अंधकार मिट जाएगा और तुम भी प्रकाश के पथिक बन जाओगे। और दूसरा बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति है संजय। यदि संजय को न पूछा होता तो कैसे पता लगता। और तीसरा व्यक्ति है सबसे भाग्यशाली तो अर्जुन, पार्थ, जो भगवान के पास ही विराजमान है। इन तीनों ही व्यक्तित्वों को मैं नमस्कार करता हूं, क्योंकि इन 3 के द्वारा ही गीता की पवित्र आध्यात्मिक सरिता प्रभावित हुई। और कहां प्रभावित हुई, जो मैं आपको कह रहा था कि भारत की इसीलिए महिमा है। संसार में कोई देश ऐसा नहीं है कि जहां युद्ध के मैदान में से ज्ञान की चर्चा हुई। जितने युद्ध के मैदान है उन्होंने प्रतिशोध की भावना तो जगाई। अगर हार गए तो सोचा दूसरी बार हराएंगे, और जीत गए तो विजय यात्राएं निकाली। लेकिन केवल भारतवर्ष, और भारतवर्ष में वो कुरुक्षेत्र जैसा पावन स्थान, जहां युद्ध के बीच में से अचानक ज्ञान प्राप्त हो गया। एक व्यक्ति अर्जुन हम सबका प्रतिनिधि है और उस समय उसके मन में विषाद जग जाता है। मुझे भगवान बहुत अच्छे लगते हैं, जो उन्होंने कर्तव्य स्वीकार किया उसको पूरी तरह से निभाते हैं। भगवान ने कहा मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा, तो अर्जुन के मन में विचार आना चाहिए जो सारथी बन रहा है वो भगवान है, और उसको उसी तरह से मन में विचार करते रहना चाहिए था। लेकिन भगवान ने उसके मन में ऐसा विचार दिया कि जब मैं तेरा सारथी बन गया हूं तो मैं सारथी बन के ही काम करूंगा, मुझे भगवान मत मानना तू। और कैसी अद्भुत बात है कि अर्जुन आज्ञा दे रहा है और कहता सेनोर उभयोर मध्य रथम स्थापय में अच्युत, हे अच्युत,
जैसे आप अपने ड्राइवर को कहते हैं रामू गाड़ी निकाल, जाना है कहीं, ठीक उसी तरह से जोर से पुकार कहता है अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा करो। भगवान ने कहा जो आज्ञा। भगवान ने कहा जो आज्ञा, क्योंकि समय सारथी बने ना। जो जिसको भगवान ने काम दिया उसको बड़ी प्रामाणिकता से वही करना चाहिए। श्री कृष्ण अपनी भगवत्ता को भुला देते हैं, अपने ऐश्वर्य को भुला देते हैं, अपनी महिमा को भुला देते हैं, अपने अनुयायियों को भुला देते हैं, अपने स्तोत्र और पूजाओं को भूल जाते हैं और सारथी बनकर कहते हैं अर्जुन चल, तूने आज्ञा दी है। जब उसको विषाद जगने लगा तो भगवान ने कहा पगले, मैं तो तेरे को युद्ध के मैदान में नहीं लाया ना, तूने मुझको कहा कि दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो। अब यहां आने के बाद अनार्य जुष्टम स्वर्णम अकीर्ति कर्म अर्जुन, मेरे साथ रहने पर भी तो जो काम करने जा रहा है वो आर्यों के योग्य नहीं, श्रेष्ठ पुरुषों के लिए नहीं। और जो तू करने जा रहा है अस्वर्गम, तुझे नरक की प्राप्ति होगी। अब भगवान को बड़ी चिंता हुई, अर्जुन की नहीं हुई, अपनी चिंता हुई। ये मेरा अपनी कल्पना है। भगवान ने सोचा मेरे साथ रहता हुआ नरक में गया तो लोग कहेंगे ऐसे श्री कृष्ण थे, एक कोई नहीं नरक से बचा पाए, हमको क्या बचाए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने एग्जिस्टेंस के संबंध में, अस्तित्व के संबंध में विचार किया कि मेरे साथ रहता हुए अनार्य बात कर रहा है, स्वर्ग नहीं मिलेगा, अपकीर्ति मिलेगी। इसलिए थोड़ी देर के बाद अर्जुन और भी दुखी होता जा रहा है। कई बार हमने ऐसा सुना है, मेरा तो ज्ञान नहीं बहुत आयुर्वेद का। एक वैद्य जी मिले थे, उन्होंने कहा कि रोग जो है इसको थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, जब ये बढ़ जाएगा तब इसको जल्दी से हम वश में कर सकेंगे। मैं तो बड़े आश्चर्य पड़ गया, बोले आप घबराइए मत, इसको थोड़ा और 2 दिन और बढ़ने दीजिए, फिर तीसरे दिन से इलाज इस पर करेंगे तो जल्दी लाभ होगा। हमने सोचा कि वैद्य भी तो है भगवानी, इसलिए अर्जुन के रोग को और बढ़ने दिया। अभी तो बोल रहा था, अब बोलते बोलते कांपने लगा और फिर कहता है भगवान बेपतुष्ट शरीर में, अब मेरा हृदय, मेरा शरीर कांप रहा है और मेरे हाथ से धनुष गिर रहा है। त्वचैव परदह्यते, और मेरी त्वचा जल रही है। भगवान ने कहा आप ठीक है, जितनी सीमा पर रोग को पहुंचना चाहिए वहां पर रोग पहुंच गया है, अब इलाज करने में सरलता रहेगी। और तीसरी बात हम और आप सीखें भगवान से कि अपने घर का आदमी कोई बहुत ऊटपटांग बोल रहा हो तो आप मत बोलना, चुप रहना, ज्यादा देर तक चुप रहना। उसके बाद कठिनाई क्या होगी, जब वो बोल चुकेगा और आप बोलेंगे नहीं, और वो आपको प्रेम बहुत करता है, तो उसके बाद उसके मन में बड़ी व्यथा जागेगी कि इतनी बातें अगर मैं न करता तो ये चुप न होते। फिर आप बोलते हैं, जिससे बहुत प्रेम होता है उसको आप ये कहते हैं बधू जवा दो ना, हमें बोलो तो सही, तो मैं बोलता केम न थी। आप उसको बुलवाने की चेष्टा करते हैं और वो मुंह फिरा लेता है, एक दिन नहीं बोलता है, 2 दिन नहीं बोलता है, आपकी पीड़ा बढ़ती चली जाती है। फिर आप स्वयं कहते हैं भाई जो पहला जो बात थी ना ये भूल जाओ, अब आपने नवी जिंदगी शुरू करी, हम नई बातचीत शुरू करेंगे। अब अर्जुन को बड़ी कठिनाई हुई, पहले तो बड़े शास्त्र पघारे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वर्ण शंकर हो जाएंगे, समाज बिगड़ जाएगा। भगवान ने कहा बोल ले बेटा जितना बोलना। अब बोलते बोलते पूरा अध्याय पूरा हो गया, अब दूसरा अध्याय प्रारंभ होने वाला था, लेकिन भगवान बोले नहीं। भगवान ने सोचा अब जब ये बहुत प्रार्थना करेगा तब बोले। जब भगवान न बोले तो प्रार्थना अपनी खूब बढ़ा देना, खूब स्तोत्र सुनाना उनको,